गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स लर्न कराए थे। आई होप आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए होंगे। आज मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज लर्न कराने वाली हूँ। तो आपको पता ही होगा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बताइए। मौखिक प्रश्न। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर ओरल में देने हैं, इनको आपको लिखना नहीं है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तरों को लर्न करते हैं। तो देखिए, क जो आपका मौखिक प्रश्न है उसका पहला प्रश्न क्या है। क नीम अपने बारे में क्या बता रहा है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीम अपने बारे में क्या बता रहा है। तो आप लोगों ने पूरी पोएम अच्छे से लर्न करी होगी तो आपको पता होगा नीम अपने बारे में क्या बता रहा है। नीम का नीम की जो कविता है उसका फर्स्ट स्टैंजा यही था कि नीम बता रहा है अपने बारे में, नीम ना तो डॉक्टर है ना ओझा। अब ओझा तो आप लोग जानते होंगे, कल मैंने वर्ड मीनिंग लर्न कराए हैं। ओझा का मतलब क्या होता है, जो झाड़ फूंक द्वारा इलाज करता है, यानी झाड़ा लगाता है। ठीक, तो नीम ना तो डॉक्टर है ना ओझा और ना ही वैद्य हकीम। नीम तो एक पेड़ है, नीम तो केवल एक पेड़ है। ठीक, तो इस जो आपका ये प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा। नीम ना तो डॉक्टर है ना ओझा ना तो वैद्य हकीम है, नीम तो केवल एक पेड़ है। ठीक, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े, चलिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए, नीम की सूखी पत्तियां किस किस काम आती हैं। नीम की सूखी पत्तियां किस किस काम आती हैं, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन कि नीम की सूखी पत्तियां किस किस काम आती हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको पोएम लर्न होगी तो आपने एक स्टैंजा पढ़ा होगा, मेरी सूखी पत्ती डालो ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा अब कि नीम की सूखी पत्तियां से हम क्या क्या कर सकते हैं। नीम की सूखी पत्ती को आप ऊनी कपड़े में डालिए, ठीक है, और हम उस नीम की सूखी पत्ती को अनाज में भी डालते हैं जिससे हमारा अनाज खराब ना हो। ठीक, और नीम की सूखी पत्ती से क्या करते हैं, नीम की सूखी पत्ती को आप जला लीजिए और उसके धुएं से क्या होता है, जो हमारे मच्छर होते हैं, मक्खी होते हैं, वो दूर भाग जाते हैं। ठीक, समझ आ गया आपको इतना। आगे बढ़े, चलिए आप आपका लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या है, नीम से हमें क्या क्या लाभ हैं। नीम से हमें क्या क्या लाभ हैं। तो आपको तो पता होगा नीम से काफ़ी सारे लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं, देखिए, नीम की पत्ती से हम कितना सारा काम कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया, नीम की सूखी पत्ती को आप अनाज में डालिए, ऊनी कपड़ों में डालिए, या फिर नीम की सूखी पत्ती से आप मक्खी मच्छर को भी दूर भगा सकते हैं। और देखिए, नीम की जो निवोरी होती है उसकी गुठली को हम क्या कर सकते हैं, तेल बना सकते हैं। और उसी तेल से क्या होते हैं, जो वो फोड़े होते हैं वो भी दूर भाग जाते हैं। और बताइए, काफ़ी सारे इसके लाभ हैं। देखिए, नीम का जो पेड़ होता है, नीम क्या करती है, नीम सूरज की किरणों से मिलकर हमारी हवा को भी शुद्ध कर देती है ना। मैंने आपको कितने सारे लाभ बताए, तो नीम से हमें काफ़ी सारे लाभ हैं। तो आप जितने मैंने बताए हैं आप उसमें से कोई भी लाभ लर्न कर सकते हो। ठीक, तो आपके ये जो थे मौखिक प्रश्न वो होते हैं कंप्लीट। तो मैंने आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। देखिए, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए, ये है बच्चों बहुवैकल्पिक प्रश्न। आपको पता होगा इसमें आपको क्या करना है,
इसमें आपको चूज़ करना है एक करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपके पास एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए आपका जो फर्स्ट प्रश्न है वो क्या है, नीम के किस भाग से पेट की बीमारी दूर होती है। नीम के किस भाग से पेट की बीमारी दूर होती हैं। तो बच्चों आपने अपनी पोएम में पढ़ा है कि यह है मेरा फूल निवोरी, इनको घर ले जाओ, बीमारी तुम कहीं पेट की, इनसे दूर भगाओ। तो अब आपको पता होगा इसका आंसर, नीम के किस भाग से पेट की बीमारी दूर होती हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, पत्तों से, फूल और फल से, या छाल से, या लकड़ी से। बताइए नीम के किस भाग से पेट की बीमारी दूर होती हैं। फूल से, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा, फूल और फल से। ठीक, फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या है, नीम के तेल से क्या बनता है। नीम के तेल से क्या बनता है। अभी मैंने आपको आपकी पोएम सुनाई थी कि नीम निवोरी की गुठली कुछ ऐसा तेल बनाए, उसी तेल के साबुन से हम फोड़े दूर भगाएं। तो देखिए नीम के तेल से क्या बनता है, भोजन, मिठाइयाँ, साबुन या डिटर्जेंट। बोलिए नीम के तेल से क्या बनता है, साबुन। वेरी गुड। और उस साबुन से क्या होता है, हम फोड़े को दूर भगा सकते हैं। ठीक, लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, नीम ने दुनिया के लिए क्या करने की ठानी है। नीम ने दुनिया के लिए क्या करने की ठानी है। तो देखिए आपकी जो पोएम थी वो क्या थी, जब तक सूरज चांद और धरती की चले कहानी, जब तक सूरज चांद और धरती की चली कहानी, तब तक दुनिया के खातिर मैंने जीने की ठानी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, जीने की, मरने की, गाने की, या फिर चलने की। नीम ने दुनिया के लिए क्या करने की ठानी है, बताइए। नीम ने दुनिया के लिए जीने की ठानी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, नीम ने दुनिया के लिए क्या करने की ठानी है, नीम ने दुनिया के लिए जीने की ठानी है। ठीक, समझ आ गया आपको। तो बच्चों ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक, तो अभी मैंने आपको आपका फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया जिसमें थे मौखिक प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन करा दिया जिसमें थे बहुवैकल्पिक प्रश्न। इन दोनों प्रश्नों को आपको नोटबुक पे नहीं करना है। ठीक, इन्हें आप बुक में ही सॉल्व करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कराती हूँ आपको आपका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये हैं आपके लिखित प्रश्न। अब मैं आपको ये लिखित प्रश्न लर्न कराऊंगी और आपको लर्न कर इन्हें नोटबुक पर भी राइट करना है। ठीक, तो चलिए जल्दी से अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं और इन्हें अच्छे से लर्न कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए आपका फर्स्ट प्रश्न क्या है, नीम के किस भाग से तेल बनता है। यह है आपका पहला प्रश्न कि नीम के किस भाग से तेल बनता है। बताइए नीम के किस भाग से तेल बनता है। इसका उत्तर क्या होगा, नीम की निवोरी की गुठली से तेल बनता है। नीम की निवोरी यानी नीम का फल होता है। ठीक, नीम की निवोरी की गुठली से तेल बनता है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन क्या था आपका, नीम के किस भाग से तेल बनता है। इसका आंसर क्या होगा, नीम की निवोरी की गुठली से तेल बनता है। क्वेश्चन क्या है, नीम के किस भाग से तेल बनता है। आंसर है नीम की निवोरी की गुठली से तेल बनता है। समझ आ गया आपको। आई होप आपको ये क्वेश्चन लर्न हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका सेकंड क्वेश्चन यानी ख, नीम के तेल से बने साबुन के क्या लाभ हैं। नीम के तेल से बने साबुन के क्या लाभ हैं। तो इसका आंसर क्या होगा,
देखिए, नीम के तेल से बने साबुन से हम फोड़े दूर भगा सकते हैं। नीम के तेल से बने साबुन से हम क्या कर सकते हैं, क्या लाभ है? नीम के तेल से बने साबुन से हम फोड़े दूर भगा सकते हैं। क्वेश्चन है, नीम के तेल से बने साबुन से क्या लाभ है? आंसर है, नीम के तेल से बने साबुन से हम फोड़े दूर भगा सकते हैं। तो देखिए, नीम के किस भाग से तेल बनता है? नीम के निवोरी की गुठली से तेल बनता है और उस तेल के साबुन से क्या होता है? उस तेल के साबुन से हम फोड़े दूर भगा सकते हैं। ठीक, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नीम के किस भाग से तेल बनता है? नीम की निवोरे की गुठली से तेल बनता है। और ये है आपका सेकंड क्वेश्चन कि नीम के तेल से बने साबुन से क्या लाभ है? नीम के तेल से बने साबुन से हम फोड़े दूर भगा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए बच्चों, ये है आपका थर्ड यानी कि लास्ट क्वेश्चन। क्या है? मक्खी मच्छरों को दूर भगाने के लिए नीम का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? इसी क्वेश्चन में बच्चों आपके लिए दो क्वेश्चन हैं कि मक्खी मच्छरों को दूर भगाने के लिए नीम का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, और इसी का एक और पार्ट है कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? मक्खी मच्छरों को दूर भगाने के लिए, देखिए, मक्खी मच्छरों को दूर भगाने के लिए, यहाँ पे दा पर बच्चों मात्रा है किसकी? बड़े ऊ की। ओके, तो मक्खी मच्छरों को दूर भगाने के लिए नीम की सूखी पत्ती का प्रयोग किया जाता है और सूखी पत्ती को जलाकर उसके धुएं से मक्खी मच्छर को दूर भगाया जाता है। देखिए बच्चों, आपका जो प्रश्न था वो क्या था? मक्खी मच्छरों को दूर भगाने के लिए नीम का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है, मक्खी मच्छरों को दूर भगाने के लिए नीम की सूखी पत्ती का प्रयोग किया जाता है। एक और क्वेश्चन था कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? इसका आंसर है बच्चों, हम यानी कि सूखी पत्ती को जलाकर उसके धुएं से हम मक्खी मच्छर को दूर भगा सकते हैं। ठीक, एक बार फिर से बोल देती हूँ, मक्खी मच्छरों को दूर भगाने के लिए नीम का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मक्खी मच्छरों को दूर भगाने के लिए नीम की सूखी पत्ती का प्रयोग किया जाता है और सूखी पत्ती को जलाकर उसके धुएं से मक्खी मच्छर को हम दूर भगा सकते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सूखी पत्ती को जलाकर उसके धुएं से मक्खी मच्छर को दूर भगाया जाता है। ठीक, आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गई? तो आज मैंने आपको आपके चैप्टर नंबर 13 की कौन कौन सी एक्सरसाइज कराई? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि मौखिक प्रश्न कराए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुवैकल्पिक प्रश्न कराए एंड क्वेश्चन नंबर 3 लिखित प्रश्न भी कराए। तो इसमें से आपको अपने होमवर्क में अपनी नोटबुक पर क्या करना है? आपको क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लिखित प्रश्न आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर लर्न कर सुंदर हैंडराइटिंग के साथ करनी है। ठीक, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।